आया हूँ। जो रेलगाड़ी समय और दूरी का एक पार्ट है रेलगाड़ी। तो हम रेलगाड़ी का कुछ प्रश्न कुछ कंसेप्ट लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम ये आज का ये सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और देखने को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए सबसे पहले आपका लिखा हुआ है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहले क्या है जी, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूसरा आपका क्या है, यानी समय। समय बराबर क्या होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। और इसके आगे का बात किया जाए तो इसके आगे क्या है जी, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं और इन तीनों बेसिक फॉर्मूले को हमें भाई साहब ध्यान में रखना होगा। अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हमसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीट थी चैप्टर में या तो हमें स्पीड निकालना होगा या फिर हमें समय निकालना होगा या फिर हमें दूरी निकालना होगा, है ना। तो इन सभी बातों पे ध्यान देंगे। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सा बात है। चाल बराबर दूरी बटा समय, सब बोलिए, ठीक है, याद कीजिए। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और स्टार्ट करते हैं हम ये सेशन। सबसे पहले हम कुछ भाई साहब कंसेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1। अभी आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह एक रेलगाड़ी है मेरे लाडलो। थोड़ा सा हम इसका कलर बदल देते हैं पेन का। कौन सा अच्छा रहेगा, ब्लैक अच्छा रहेगा, बिल्कुल हाँ। ये देखिए यह एक रेलगाड़ी है जी। अब रेलगाड़ी का बात करें तो ये देखिए रेलगाड़ी जो है ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी एक ये विद्युत खंभा है। अब अगर रेलगाड़ी इस विद्युत खंभे को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी, सबसे पहले बात ये हम समझते हैं। तो देखिए जब रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी उतने होता है जितना की रेलगाड़ी का लंबाई होता है। कंसेप्ट नंबर 1 ये आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि जब रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा क्या होगा, हमेशा उस रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेलगाड़ी है अगर इस खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे कि सर दूरी वही होगा जो भाई क्या होगा, तो जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 ये दिमाग में आपको सेट रखना है। अगले हम आते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे ट्रैक बिछी हुई है उसके बगल में वृक्ष होता है। जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे कि ये रेलवे ट्रैक है। ये क्या है जी, रेलवे ट्रैक है। और इसके बगल में यह यानी कि वृक्ष है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जब रेलगाड़ी इस रेलवे ट्रैक से होते हुए जाएगी तो अगर कोई पूछे कि वृक्ष को पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया है तो ध्यान रखेंगे कि वृक्ष को भी पार करने में रेलगाड़ी उतना ही दूरी तय करेगी जितना मैं हमारे भाई क्या होगा, तो जितना उस रेलगाड़ी का लंबाई होगा। यानी कि यहाँ भी दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। ठीक है, इसके पहले में खंभा था तो उसको जब पार करती थी तो दूरी रेलगाड़ी का लंबाई, और यहाँ क्या है एक वृक्ष है तो जब वृक्ष को पार करेगी मेरे लाडलो मेरे रसगुल्लो तो यहाँ भी दूरी बराबर क्या होगा, तो यहाँ भी दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे। अब देखो एक और घटना घट सकती है। आप देख सकते हो ये एकदम से इतना बड़ा एक रेलगाड़ी है और देखो इधर एक बेचारे सूट बूट लगाए हुए एक लड़का खड़ा है। तो अब ये सोच रहा है कि जब रेलगाड़ी हमको पार कर जाएगी तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी। तो जब आदमी है तो रेलगाड़ी आदमी को भी पार करने में उतना ही दूरी तय करेगी जितना कि उस रेलगाड़ी का मेरे लाडलो क्या होगा, लंबाई होगा। तो मैंने आपको 3 बात बताया। कौन कौन सा बात, अगर रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभा को पार करती है, अगर रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करती है,
या रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है, तो जब इनमें से किसी भी चीज को रेलगाड़ी पार करेगी तो जो दूरी होगा मेरे लाडलो, वो दूरी होगा क्या, तो वो दूरी हो जाएगा लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। जैसा कि आगे हमने एक नोट लिख दिया है, नोट में लिखा गया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी वृक्ष को, विद्युत खंभा या पोल को या आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ये बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेंगे और अपने कॉपी में लिख भी लेंगे भाई साहब, ठीक है, कि जब रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करे, विद्युत खंभे को पार करे, पोल को पार करे, आदमी को पार करे, तो हमेशा जो दूरी होगा वो मेरे लाडलो रेलगाड़ी की क्या होगी, वो लंबाई होगी। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट नंबर अगले पे आते हैं जी। अब यहाँ से तो हो गया कि जब आदमी हो, वृक्ष हो, विद्युत खंभे हो, इसके अलावा भी तो रेलगाड़ी जब एक रास्ते से, एक रेलवे ट्रैक से गुजरती है तो उससे भिन्न भिन्न वस्तुएं मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है, रेलवे का ब्रिज मिलता है, सुरंग मिलता है। तो अगर इन सब चीजों को रेलगाड़ी पार करेगी तो हम दूरी निकाल लेंगे कैसे। जैसे आपका देखिए ये कंसेप्ट नंबर दूसरा है आपका, यह एक रेलगाड़ी है भाई साहब, गौर से आप देखेंगे तो ये मेरे लाल क्या है, तो ये है रेलवे प्लेटफॉर्म। एक मिनट, इनका भाई साहब कलर बदल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो यह एक रेलगाड़ी है, और ये क्या है जी, तो यह रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो जब रेलगाड़ी इस रेलवे प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर जाएगी, यानी इस पार से उस पार जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे दूरी बराबर होगा लंबाई का योग। लंबाई का योग का मतलब हुआ क्या जी, लंबाई के योग का मतलब हुआ क्या, तो लंबाई के योग का मतलब हुआ कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा मेरे लाडलो रेलगाड़ी की लंबाई, और इसमें लेकर के जोड़ देंगे क्या, तो इसमें हम जोड़ देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा रेलगाड़ी की और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगा। अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखो, इसको एक ब्रिज मिल गया, ये लकड़ी का ब्रिज है, अंग्रेज के जमाना का बात है जी। तो अगर यह रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी आपको दिख रही है भाई साहब, भाप इंजन वाली ये जो रेलगाड़ी है, अगर ये जो रेलगाड़ी आपको दिख रही है, अगर इस ब्रिज को पार करती है, ये लकड़ी का एक ब्रिज है, अगर रेलगाड़ी इस ब्रिज को पार करती है तो एक बात ध्यान रखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर यहां भी होगा मेरे लाडलो लंबाई का योग। लंबाई के योग से तात्पर्य है कि रेलगाड़ी के लंबाई में ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, अगर इसके लंबाई को जोड़ देंगे तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकल के आ जाए, यानी सेम टू सेम प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट इसमें लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह रेलगाड़ी है जो एक यानी सुरंग से गुजर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेलगाड़ी है और यह आपका एक पहाड़ के अंदर से गुजरा एक यानी सुरंग है। तो जब रेलगाड़ी इस सुरंग से गुजरेगी और जब इस सुरंग को पार कर जाएगी तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर भी मेरे लाडलो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ भी होगा लंबाई का योग। लंबाई के योग पे यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर रेलगाड़ी एगो सुरंग को पार किया है तो लंबाई का योग यानी कि दूरी बराबर रेलगाड़ी के लंबाई में सुरंग के लंबाई को जोड़ देंगे। यानी कि अगर हम इनको नोट के माध्यम से आपको बताएं तो मैंने यहाँ लिखा है कि जब कोई रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या फिर सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा, है ना, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म, अगर पुल होगा तो पुल या फिर सुरंग होगा तो सुरंग, इनकी लंबाई का योग होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी रेलगाड़ी किसी आदमी को, वृक्ष को, विद्युत खंभे को पार करती है तो दूरी बराबर रेलगाड़ी का लंबाई होगा।
लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग आदि को पार करती है तो दूरी बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब ये सब के सब भाई साहब कंसेप्ट है, अभी मैंने सवाल उठाया नहीं है, अभी मैंने एक भी सवाल हल नहीं किया है, बस एक दो कंसेप्ट और बताएंगे फिर हम सवाल को हल करेंगे। अब ये देखिए बेचारा सूट बूट लगाया हुआ एक आदमी है, और एक आदमी ये कहाँ पे है, तो ये है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो समझिएगा, अगर अगर कोई रेलगाड़ी मान लो इधर से आ रही है, इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, और अगर रेलगाड़ी सिर्फ आदमी को पार करती है, अगर ये बोल दे कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर बैठे एक आदमी को, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है, तो जब रेलगाड़ी सिर्फ आदमी को पार करती है मेरे लाडलो, तो अगर दूरी का बात करेंगे तो दूरी जो होगा वो रेलगाड़ी का लंबाई होगा। लेकिन अगर वही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आदमी को नहीं, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। लेकिन यहाँ पर आदमी को पार कर रहा है तो दूरी बराबर क्या होगा, तो वो होगा रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, ये दो रेलगाड़ी है। अब दो रेलगाड़ी या तो विपरीत में जाए, विपरीत का मतलब क्या कि ये देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों इधर की ओर ही जा रहे हैं। विपरीत मतलब एक गोरा इधर जाता और एक गोरा इधर आता, तो दोनों रेलगाड़ी विपरीत में जाए तो चाहे एक ही दिशा में जाए, तो जब ये एक दूसरे को पार करते हैं तो इनके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो होता है मेरे लाडलो इनके लंबाई का योग। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी मेरे लाडलो क्या होगा, तो वो होगा दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई का योग। यानी अगर हम एक भाषा में आपको समझाएं इनके दूरी निकालने का, तो अगर रेलगाड़ी किसी छोटे वस्तु को पार करती है, जैसे आदमी है, विद्युत खंभे हैं, वृक्ष है, ये क्या है ना दुबला पतला है, तो अगर इन सभी वस्तुओं को पार करती है तो दूरी हमेशा रेलगाड़ी का लंबाई होगा। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी बड़े वस्तु को पार करती है, जैसे एक सुरंग है, एक पुल है, एक प्लेटफॉर्म है, जब इन सब को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा क्या होगा, इन दोनों के लंबाई का योग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, अब एक आदमी ऐसे जा रहा है और एक आदमी ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे जा रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति, दो बसें, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट में जाएगा तो हम जो है इनके स्पीड को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ते हैं। जैसे मान लो मेरे लाल लालियो, ये एक स्थान ए है और यह एक स्थान बी है। एक आदमी ए से बी की ओर जा रहा है x किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी बी से ए की ओर आ रहा है y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत है। तो जब दोनों विपरीत में जाते हैं ना तो हम इनके स्पीड को जोड़ते हैं, यानी इनका जो स्पीड निकल के आएगा मेरे लालियो वो आएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब को, ये तीनों के तीनों एक के दिशा में जा रहे हैं, तो जब अपोजिट में जोड़ते थे तो एक ही दिशा में जब जाएंगे, यानी हम भी इधर, ये भी इधर और ये भी इधर, तो जब एक ही दिशा में जाएंगे, डायरेक्शन जब एक ही होगा तो वैसे सिचुएशन में स्पीड को हम घटा देते हैं। जैसे मान लो मेरे लाडलो, जैसे मान लो मेरे लाडलो, यहाँ पे एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ठीक है। एक आदमी ए से बी की ओर जा रहा है x किलोमीटर से, और दूसरा आदमी भी ए से बी की ओर ही जा रहा है y किलोमीटर। तो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है ना मेरे लाल, तो जब डायरेक्शन एक है तो हम इनके स्पीड को घटाते हैं, अर्थात मेरे लाडलो स्पीड निकल के आएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में, तो इसके लिए हमने नोट भी लिख दिया, जैसा कि आप नोट देख पा रहे होंगे। नोट नंबर है 3, क्या है कि जब दो बस, रेलगाड़ी, आदमी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हों तो हम उनके चाल को जोड़ते हैं, यानी विपरीत में जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
और अगला है कि जब दो बसें, रेलगाड़ी, आदमी एक ही दिशा में जा रहे हो तो हम इनके स्पीड को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्शन एक है, हुई हुई, तो हमको घटाना है। अगर अपोजिट में है, मतलब ये इधर और ये इधर, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट अगले पे आएंगे मेरे लाडलो। अरे ला ला ला। अब देखिए, अब एक बात आप समझिएगा, चाल का अगर बात किया जाए मेरे लाडलो, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में भी होता है और मीटर प्रति सेकंड में भी होता है। तो देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है मेरे लाडलो, तो 18/5 से गुना करते हैं। अब इसको साबित भी किया जा सकता है, सिद्ध भी किया जा सकता है, और लास्ट में रिजल्ट यही निकल के आता है। तो इसलिए इसी को समझ लें और इसी को याद रखें, और हम इसको याद करने का तरीका समझाते हैं। अब देखिए, बरका कौन है जी, बरका 18 है कि बरका 5 है, तो कहेंगे कि सर बरका 18 है। अब बताओ, बरका किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति सेकेंड, तो आप कहेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिएगा कि जब बरका में बदलना हो, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तब बरका ऊपर और छोटका नीचे, यानी 18 ऊपर और 5 नीचे। और यदि छोटका में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो छोटका ऊपर, बड़का नीचे। बड़का में बड़का ऊपर, ननकी नीचे, और ननकी में ननकी ऊपर, बड़का नीचे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्हीं सभी कंसेप्टों के माध्यम से, इन्हीं सभी नोटों के सहारे जो है हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पे मेरे लाडलो। आओ जब देख लो जी, सवाल नंबर 1 क्या है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में निम्न में से कितना सेकंड लेगा, यानी कि समय निकालना है। एगो बात बताइएगा, तो समय बराबर क्या होता है? तो मेरे लाडलो कहेंगे कि सर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो जब रेलगाड़ी एगो आदमी को पार किया है, तो दूरी इसका भाई क्या होगा? तो जब रेलगाड़ी आदमी को पार किया है, तो दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो ध्यान से आप देखेंगे तो रेलगाड़ी का लंबाई दिया है 100 मीटर, तो दूरी मेरा निकल के आ गया 100 मीटर। बट्टा में स्पीड लिखना है, तो स्पीड क्या दिया है? तो स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे लफड़ा है, कौन सी बात की लफड़ा है? तो देखो, दूरी मीटर में और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या करते हैं, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से ननकी ऊपर, बड़का नीचे। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 से गलवा 20 बार में, अब 5 से कई बार में? 4 बार में। ये 3 ऊपर जाके गुना होगा, तो ये बनेगा 4 × 3 बराबर कितना? 12 सेकेंड। अर्थात आंसर कौन सा? ऑप्शन सी हो गया मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा हो गया जी? तो ऑप्शन आपका सी हो गया। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगले पे आते हैं। हर कवना जन्म के बदला, चलिए ये देखिए सवाल। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म को नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? मतलब चाल निकालना है। और मेरे लाडलो, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। अब जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार किया है, तो दूरी उतने होगा जितना रेलगाड़ी का लंबाइया है। तो लंबाई 120 मीटर लंबी है, तो दूरी भी कितना होगा? 120 मीटर।
बट्टा में समय का बात करेंगे तो समय कितना 10 सेकंड, 0 से 0 गया। स्पीड निकल के आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। अब देख लो भाई साहब कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है भाई सेशन आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में आप लोग फीडबैक जरूर देंगे कि अब बातें हम जो आपको बता रहे हैं, चीजें जो हम आपको समझा रहे हैं, वो चीजें वो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक सवाल है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की स्पीड बताएं भाई। हमें भी इसमें इसमें क्या निकालना है, तो स्पीड निकालना है। और स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है, तो जब खंभे को पार करेगी, छोटा वस्तु है, और जब भी किसी छोटे वस्तु को पार करती है तो दूरी उतने होता है जितना ओकर लंबाई होता है। तो 125 मीटर लंबी है तो दूरी हो गया 125 मीटर। बट्टा में स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेकंड, तो रख देते हैं 30 सेकंड। 5 से 6 बार, 5 से 25 बार, यानी स्पीड निकल के आ गया जी 25 बटा 6 मीटर प्रति सेकंड। अब ऑप्शन देख लो जी, ऑप्शन जितने ऑप्शन है वो सबके सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं, तो बदल दो। और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बरका में बदलना है, बरका ऊपर नन के नीचे। 5 से जाएगा 5 बार में, और 6 से जाएगा 3 बार में। 5 3 के 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे यस और नो, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक खड़े हुए व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, मतलब आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी, यानी हमें आदमी को पार करने का समय निकालना है। और आप जानते हैं लाडलो, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और जब रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो दूरी उतने जितना लंबाई, तो लंबाई दिया है इसका कितना जी, 75 मीटर, तो दूरी हो गया 75 मीटर। बट्टा में स्पीड, तो स्पीड हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक लफड़ा है भाई साहब, ये ऊपर वाला मीटर में और नीचे वाला किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। चलिए 5 का 20, 5 से गया 15 बार में, और ये जाएगा 5 से 3 बार में, और ये जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा 9 बार में। 9 ऊपर जाके भाई साहब गुना हो जाएगा, तो 9 3 27 बट्टा में 2 का मतलब होता है 13.5 सेकेंड, अर्थात क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे लाडलो। अगर कोई दिक्कत है तो बताना भाई, कमेंट करके बताना और जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, अरे कमाना, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब रेलगाड़ी को पार क्या करना है, तो इसमें उसे पार करना है बिजली का खंभा। तो खंभा को पार करने में समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, अर्थात दूरी 100 मीटर, बटा में स्पीड की अगर बात करेंगे तो 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 18 से 8 बार में, ये जाएगा 5 से 20 बार में, 4 5 20, 4 दूनी 8, अर्थात आंसर आएगा 5/2 यानी 2.5 सेकेंड, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की
स्पीड से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगा। मतलब रेलगाड़ी की इस बार लंबाई निकालना है, स्पीड इसका दिया हुआ है, और एक जो वो खंभे को पार करती है तो उसका समय भी दिया हुआ है। तो देखिए, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो जो रेलगाड़ी का लंबाई होता है वही दूरी होता है। यानी रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है, अर्थात तो हमें दूरी निकालना है। और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल है भाई कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। समय कितना? 30 सेकेंड। बाबू वो लफड़ा हो, काथी के लफड़ा हो भाई हमें? तो देखो, स्पीड हवा देले किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय हवा भाई देले सेकंड में। तो एकरा के बदल दो मीटर प्रति सेकंड में। बदले खातिर में भाई क्या करबो? तब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब छोटका में। तो छोटका ऊपर और बड़का नीचे। 6 तिया 18, 6 दहाइया 60, 3 दहाइया 30, 10 दहाइया 100 गुने 5, अर्थात कितना आ गया? 500 मीटर। यानी आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे लाडलो। कैसा लग रहा है सेशन भाई? जल्दी बताओ। देखिए, अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में अगर कुछ पाना है, जीवन में अगर कुछ लक्ष्य है, कुछ अगर बनना है, तो उसके लिए भाई साहब लड़ना होगा। आज जो भी व्यक्ति उस मुकाम पे है, वो व्यक्ति जो है दुख, दर्द और परेशानी से जरूर गुजरा होगा। और आपके साथ भी यही हो रहा है, इससे गुजरना पड़ेगा। ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको दुख, दर्द, परेशानी सहने की क्षमता डेवलप करनी होगी। यानी अगर आपको मुकाम हासिल भाई साहब करनी है तो आपको लड़ना होगा, डरना नहीं होगा। ठीक है, डरे नहीं, लड़े। ओके, तो इसलिए हमेशा लड़ते रहे अपने आप से, अपने अंदर के दुश्मनों से, अपने मन से। मन हमेशा आपको रोकता है काम करने के लिए, लेकिन रुकना नहीं है। हमेशा अपने भाई साहब काम को एक नंबर, सबसे पहले काम, उसके बाद ही और कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं भाई साहब। बहुत सारी नौकरियां आ रही है अभी, बहुत सारी भर्तियां आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 60 सेकंड लेती है तथा उसकी लंबाई 120 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अब देखो जी, रेलगाड़ी खंभा को यानी क्या खंभे को पार करने में 60 सेकंड लिया है और उसकी लंबाई 120 मीटर है, तो रेलगाड़ी का स्पीड निकालना है। और मेरे लाडलो, चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सुनिए ना, यहाँ पे 120 मीटर नहीं है, ये 1200 मीटर है। सबसे पहले एक मिस्टेक है, 1200 मीटर है। ठीक है, एक बात समझिएगा, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो दूरी उतने होता है जितना लंबाई होता है। तो अगर रेलगाड़ी का लंबाई 1200 मीटर है तो दूरी हो गया 1200 मीटर बट्टा में समय। तो भाई साहब समय कितना है? 60 सेकंड का। हल करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे लाडलो 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो रेलगाड़ी है मेरे रसगुल्लो, उसका स्पीड आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें उसका स्पीड क्या चीज में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बदल दो ना जी, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 5 चौका 20 गुना होगा 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यदि वह किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई बतावें। यानी हमें जो है मेरे लाडलो इस रेलगाड़ी का लेंथ निकालना है, यानी लंबाई निकालना है। कैसे निकलेगा ये समझते हैं जरा सा, आइए। रेलगाड़ी का लंबाई, और लंबाई का मतलब होता है मेरे लाडलो दूरी, और दूरी का मतलब होता है चाल गुने समय। अब लंबाई बराबर दूरी क्यों होगा? क्योंकि रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है, तो लंबाई निकालना है तो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है? 25 सेकंड का।
अब इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे 5/18 से 18 दूना 5 दूनी 10 गुने 25 बराबर कितना 250 मीटर इज द राइट आंसर। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 250 मीटर होगा बस। ठीक है, आई बात समझ में ना। अगला है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताना है हमें जी। तो सिग्नल को पार कर रही है यानी एक खंभे को पार कर रही है, तो लंबाई का मतलब दूरी होता है और दूरी बराबर चाल, तो 90 किलोमीटर पर आवर गुने समय 10 सेकेंड। लफड़ा बात है में का हुई भाई 5/18 से गुना 18 पचे 90 25 गुने 10 यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना 250 मीटर। आगे बढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, एक आदमी को पार करने में 50 सेकेंड लेती है, तो उसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंपल सी बात है, लंबाई है 250 मीटर यानी दूरी हो गया 250, समय लेता है 50 सेकेंड, तो 250/5 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड आ गया। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 18/5 से, और ये गया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस आगे बढ़ते हैं, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक पोस्ट से गुजरने में वह कितना समय लेगी। मतलब एक छोटा सा कोई सिग्नल उगनल है, विद्युत खंभा है, पोस्ट है, उसको पार करने में समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल।